तो गाइस यहाँ पे बच्चे कर रहे थे शरारत बाइक पे बैठ कर बाइक के साथ। तो मैं यहाँ पे अपने मुझे अच्छा लग रहा था, मैं उन लोग को डांट भी रही थी गिर जाओगे, बट बच्चे की शरारत तो वो कहाँ कोई रुक पाता है। तो यहाँ पे दोनों मेरी छोटी बेटी और बाबू दोनों लोग बाइक चला रहे थे, एक दूसरे स्टाइल से खड़े हो रहे थे। तो मुझे अच्छा लग रहा था तो मैं इसे कैमरे में कैद कर ली। तो चलिए अभी चलते हैं, हम बनाते हैं पकौड़े की पूरी रेसिपी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप अगर अब आलू को बॉईल करने में टाइम लगे, लेट हो, अगर आपको लगे कि जल्दी जल्दी में चाहिए, तो आप बहुत बारीक बारीक आलू काट के उसे फ्राई कर सकते हैं और वो अच्छे तरीके से एकदम जैसे आपका पेस्ट तैयार होता है वैसे ही सारे मसाले अकॉर्डिंग सब चीज़ उसे में डाल दीजिए और बहुत अच्छे से हो जाएंगे और गल जाएंगे खूब बहुत। छोला चटनी बन चुका है, इधर ये बन चुका है, पकौड़े का पेस्ट तैयार हो चुका है जो आप लोगों ने देखा। चलिए फटाफट इसको करें। तो पहले मैं डाल देती हूँ इसमें, और यहाँ पे मेरे छोले बनाने के लिए पेस्ट भी उधर प्याज और हरी मिर्च अदरक सारी चीज़ करके मैं फ्राई कर रही हूँ। मैं पीस कर नहीं बना रही क्योंकि बहुत थिक वाला नहीं चाहिए, तो छोला खाने के लिए चाहिए यहाँ पे। और ब्रेड रोल का पेस्ट बन रहा है जो काफ़ी टेस्टी बनेगा, बहुत ही टेस्टी। आप लोग मैं पूरा वीडियो देख। तो गाइस यहाँ पे मेरे छोले बन के तैयार हो गए हैं और मैं कढ़ाई में ऑयल डाल दी हूँ, रिफाइंड ऑयल दोनों मिक्स करके, क्योंकि कलर बहुत अच्छे आते हैं। और यहाँ मेरा ब्रेड है, वहाँ स्टेप है, सारे मैं तैयार कर। तो गाइस यहाँ पे ये देखिए टमाटो सॉस है, ये ब्रेड रोल है जो मैं बनाई थी, ये छोला है। तो आप लोग को भी पसंद आए तो प्लीज़ खाने आ जाइए और इस तरीके से बना के बारिश के मौसम में गजब का चटपटा खा सकते हैं। तो यहाँ सॉस ये सब। तो गाइस यहाँ पे सारे लोग खा हो चुके थे। उसके बाद यहाँ शाम के 7:30 बजे फिर सबको चाय चाह रहा था, क्योंकि 3:30-4 बजे के करीब सारा नाश्ता ब्रेड रोल, छोले और ये सब चीज़ें चाय वगैरह हो चुकी थी फिर, लेकिन फिर चाह रहा था। तो यहाँ पे मैं चाय चढ़ाई थी, तो मैं सोची चलो उस बार का चाय मैं रिकॉर्ड नहीं की थी, इस बार मैं चाय रिकॉर्ड कर लूँ। यहाँ पे छान रही हूँ और यहाँ पे मैं और ये कप में चाय पीऊँगी, बट मम्मी जी पियेंगी ग्लास में, क्योंकि मम्मी जी को उतना कप पसंद नहीं आता, उनको अच्छा नहीं लगता है वो कई चीज़ें बोलती हैं, जिसमें मैं वो चीज़ें ऐड नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, उनको पसंद नहीं आता, ये आप लोग को बता दे रही हूँ, क्योंकि यार नहीं तो आप लोग बोलेंगे अपने कप में, मम्मी जी को ग्लास में कई बातें हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए चाय बन के इस तरीके से क्या। और यहाँ हो गया दूसरे दिन की सुबह मॉर्निंग, जब मैं यहाँ पे सफाई में खाना बनाने के बाद काम में लग गई थी। तो यहाँ पे स्पीड में बढ़ा दी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता। और झाड़ू मना, इसलिए मैं झाड़ू में ही लगाती हूँ, इसलिए लगाती हूँ कि बच्चे हैं जो कोने कोने के होते हैं ना, जितने कूड़े करकट सारे छोड़ देते हैं और जो सामने दिखते हैं बस हटा देते हैं कि मम्मा लोग को दिखाई ना दे और ना कोई कंप्लेन मिले। तो इसीलिए तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी फटाफट। और मेरी आदत है सारी चीज़ें हटा हटा कि सभी औरतें, मुझे लगता है हर हाउस वाइफ इसी तरीके से काम करती हैं। तो यहाँ पे मैं ये कर ली थी इसके बाद। और यहाँ पे मैं अपने बाल, क्योंकि दोपहर के बज रहे थे इस समय 12:30 और मैं काम करके खाली हो गई थी, तो मैं सोची चलो मैं पहले बाल धो लेती हूँ। तो वहाँ मेरा टॉवल था, टॉवल ले रही थी, टॉवल से बाल पोंछ, क्योंकि सुबह में मैं नहीं कर पाई, क्योंकि जल्दी जल्दी थोड़ा लेट हो रहा था। और लेट होने का मतलब है कि पूजा वगैरह करने में आधे घंटे टाइम बीत जाते हैं, उसके बाद फिर कॉम्ब करो, इंगूर लगाओ, सारे काम ये सब हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून हो रहा है और मैं अभी जस्ट बाल धुली हूँ। बाल अभी धुली हूँ। कारण क्या था कि सुबह जब मैं नहाने जा रही थी तो लेट हो रहा था और सुबह में मैं जल्दी में बहुत अक्सर बाल नहीं धो पाती हूँ, तो धोती हूँ लेट में। कारण होता है कि तुरंत कोम करो, इंगूर लगाओ, सारे सिस्टम करना रहता है, तो थोड़ा सा लेट होता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ दोपहर को आराम से करूँगी, तो सारे काम को फिनिश कर लेती हूँ तब मैं ऐसा काम करती हूँ। तो मेरे सारे काम हो चुके हैं, मैं तब चली, मैं सोची चलो फटाफट पहले बाल धो लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मौसम भी कल बारिश वाला था, कल थर्सडे था, इसलिए मैं नहीं बाल धुल ली थी। आज फ्राइडे है तो आज मैं सोची बाल धुल लूँ, नहीं तो फिर कल सैटरडे हो जाएगा, सैटरडे को भी बाल नहीं धुलाएगा। तो अभी जस्ट मैं बाल धुली हूँ, ये देखिए हूँ। और बाल तो मेरे इतने छोटे और तौलिया इतनी बड़ी, आप लोग सोचेंगे हाँ। तो अभी जस्ट मैं ये साफ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग को, क्योंकि इतनी फ्री भी नहीं हो पाती हूँ कि सुबह में मैं फ्री होकर सारा।
और यहाँ पे मैं बाल को अब सुखा रही हूँ, टॉवेल हटा दे रही हूँ और पीछे सारे कपड़े आप लोग को दिख रहे हैं ना। हाँ, तो इधर बीच काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है लगातार कंटिन्यू, तो ऊपर तीसरे तले कौन दौड़े जाए, इसीलिए मैं कपड़े यहाँ पंखे के नीचे ही डाल देती हूँ खिड़कियों गेटों पे, तो अच्छे तरीके से सूख जाते हैं। और मैं चल रही हूँ इंगूर वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि ये सब लगाना सबसे ज़रूरी है। ये हम लोग के रिवाज में कहा गया है कि आप बाल धुलिए तुरंत इंगूर को छुआ लीजिए, माथे पे बिंदी हो जाए। ये सब चीज़ें एक जो हमारे परंपरा है, संस्कृति है, उनसे हमें निभाने हैं। तो है ये ठीक ही है, जो रूल नियम है, जो पहले का रूल नियम होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग मैं भी फटाफट यहाँ पे इंगूर वगैरह लगा ले रही हूँ, और लगाने के बाद फिर आप लोग से कॉम्ब ऑफ कर लेती हूँ। उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। यहाँ मैं आप लोग से बातें कर रही थी, बच्चों की वॉइस काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो मैं यहाँ पे म्यूट कर दी इसीलिए, क्योंकि बच्चे हल्ला कर रहे थे। दोपहर के समय थे, कोई गेस्ट आया था उसी समय। तो गाइस, इनको कल संडे, आज कौन सा थर्सडे ना, ट्यूसडे को यहाँ ट्यूसडे को नहीं वेडनेसडे को ये वैक्सीन अपने आप को लगवा लिए थे। तो लगवा लिए थे, और मेरा जैसे बोल के गई कि मैं आज जा रहा हूँ वैक्सीन लगवाऊँगा, तो मेरे मन में जैसे हो रहा था ना, इससे कई लोगों को सुनती थी कि गिरा यूनिटी पावर या जो भी हो, तो मेरे मन में ये डर बना हुआ था। तो मैं बार बार इनको फ़ोन की, ये पहुँचे उसके बाद मैं फ़ोन की इनको 2 से 3 बार, ऐसे दिन भर में फ़ोन की, क्योंकि ऐसे तो मैं फ़ोन नहीं करती हूँ। जब ये निकल जाते हैं ऑफिस के लिए, चाहे कोई काम, मैं एकदम फ़ोन नहीं करती, क्योंकि फिर समय से आते हैं जाते हैं, तो कोई क्या फ़ोन करना। तो लेकिन उस दिन ये मुझसे जब बोल के गए कि आज चल रहा हूँ मैं वैक्सीन लगवाऊँगा, तो मेरे मन में एक डर बनी हुई थी, बहुत बड़ी वाली डर बनी हुई थी, जिससे मैं पूरा दिन मेरे दिमाग में बस चल रहा था, पता नहीं लगवा के क्या कर रहे होंगे, कहाँ होंगे, किसी के पास है। होता है ना कि वैक्सीन लगवाने वालों कह रहे थे यूनिटी पावर गिरता है, जिसके कारण आप किसी भी लोगों के पास बैठ के, जिसके अंदर थोड़ी भी संक्रमण का ये होगा कोविड का, वो आपके ऊपर तुरंत वार कर देगा। तो ये मुझे ये चीज़ था, तो इसीलिए मैं बार बार परेशान हो रही थी। और इनको मैं उस दिन फ़ोन, जब से गए थे तब से मैं इनके पास कम से कम 5 से 6 बार मैं फ़ोन की। इतना ज़्यादा ये परेशान हो गए, क्या बार बार फ़ोन करके। मैं बोली आप लगवा लिए, बोले हाँ लगवा ली। मैं कही बस घर आइए, आप घर आइए, किसी के आना चाहिए, किसी एक बहुत बड़ा लेके डर बना हुआ था। तो इंसान कोई भी अपने घर का, ये मैं नहीं कहती, हाँ ठीक है एक पति है या परिवार है या जिससे भी लगाव अधिक होता है, बट कोई भी फैमिली का अगर ऐसा होता है तो मन कहता नहीं कोई गड़बड़ ना हो। तो ये चीज़ था, और मैं बहुत डर रही थी, बार बार इनसे बोल रही थी, फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही थी, और ये लेट हो के आ रहे थे। आने पे मुझे गुस्सा बहुत तेज आया इनके साथ लड़ी हुई। तो कहीं ना कहीं डर बहुत बड़ी थी, जिससे मैं बार फ़ोन करती जा रही थी। और ये दूसरे दिन ये फिर बाहर जाने के लिए तैयार थे, बट मैं निकलने नहीं दी। बोली नहीं निकलना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए आपको बाहर नहीं जाना है। तो मैंने अपनी जिद पे अड़ गई, बाहर नहीं जा। सच में बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, तो वो होती है जो कि ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब ठीक था। अगर वो चीज़ मैं करवाती तो मैं अपने आप को नहीं डरती, लेकिन अपने पति को लेके क्यों नहीं डरो। तो ये चीज़ें डर थी बनी हुई थी, इसलिए फैमिली में क्यों कोई भी होता तो मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो इसलिए मैं इतना बार बार कर रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का डर था। मैंने उस दिन पूरा दिन फ़ोन करती रही, उसके बाद दूसरे दिन मैंने उनको निकलने नहीं दिया। अब भगवान की कृपा ऐसी देखे, तीसरे दिन क्या हुआ कि बारिश ही कल इतनी ज़्यादा हुई कि वो निकलने का एक बार भी बंद नहीं हुआ, निकलने का मौका भी, और भगवान भी मेरा साथ ही दे दिए। तो कल भी जो कि वो नहीं तो कल नहीं रुकते, ज़रूर बाहर चले जाते, लेकिन कल रुक गए। उसी के कारण बारिश की वजह से पूरा दिन आज देखिए निकल गए। बोले आज जाए कि ना जाए, हम बोले आज जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रुकेंगे। तो ऐसे ही था, लेकिन हाँ इस काम के लिए मैं भी थोड़ी सी हिम्मत बांध ली हूँ पूरी जंग लड़ने के लिए। तो चलिए वीडियो ने काफ़ी लंबा जा रहा है,
तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपनी फैमिली फ्रेंडों में, सब में। अब वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे प्लीज़ लाइक तो बनता है, आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो जरूर देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दिया करिए, जिससे एक स्माइल आ जाती है प्यारी सी। मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।